जंगल घना और हरा भरा था। लताएं रस्सियों की तरह लटकी हुई थीं। हवा भारी और गर्म थी। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। यह एक रहस्यमयी जगह थी। जंगल का जमीन जड़ों और पौधों से भरा हुआ था। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस जगह में खो जाना आसान था। कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन बहुत कम ही वापस आए थे। जंगल के अपने राज्य थे। यह उन्हें अपने पास रखता था, दुनिया से छुपाकर। केवल सबसे बहादुर ही उन्हें खोजने की हिम्मत करते थे। क्या कोई कोशिश करने के लिए इतना बहादुर होगा? जंगल इंतजार कर रहा था। यह बहुत समय से इंतजार कर रहा था। यह अपने राज शेयर करने के लिए तैयार था, लेकिन केवल सही इंसान के साथ। आरव खो गया था। उसने फिर से अपना नक्शा देखा। कोई फायदा नहीं हुआ। जंगल ने इसका ध्यान रखा था। वो अकेला था। मैं बाहर रास्ता नहीं खोज पा रहा हूँ। आरव एक जवान एक्सप्लोरर था। उसे रोमांच पसंद था, लेकिन अब वह डरा हुआ था। वह घर जाना चाहता था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ जंगल ने ही जवाब दिया। उसकी आवाज हवा में एक फुसफुसाहट थी। यह कोई अच्छी आवाज नहीं थी। आरव एक गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। वह थका हुआ और भूखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहर निकलने का रास्ता मांगा। उसने घर जाने की कामना की। एक आवाज ने आरव की आंखें खोल दी। एक छोटा सा बंदर उसे देख रहा था। उसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था। ओह, हेलो। बंदर करीब आया। उसने फल का एक टुकड़ा आगे बढ़ाया। आरव झिझका, फिर उसे ले लिया। शुक्रिया मेरे छोटे दोस्त। बंदर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह आरव को उसका पीछा करने के लिए बुला रहा है। आरव खड़ा हो गया। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बंदर पर भरोसा करने का फैसला किया। वे जंगल में और अंदर चले गए। बंदर आरव को छिपे हुए रास्तों पर ले गया। वह जंगल को अच्छी तरह जानता था। जल्द ही वे एक सफाई पर आ गए। बीच में एक गांव था। यह गांव आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा स्थान था जो मानचित्रों पर नहीं था, और शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना हो। घर पेड़ों में बने हुए थे। ये घर न केवल सुंदर थे, बल्कि जंगल के जानवरों से भी सुरक्षित थे। रास्ते पर लताओं और फूलों से सजावट की गई थी। यह सजावट गांव की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। यह एक जादुई जगह थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ था। गांव के लोगों ने आरव का स्वागत किया। वे उसे देखकर बहुत खुश थे, जैसे कि वे उसे पहले से जानते हों। उन्होंने पत्तों और छाल से बने साधारण कपड़े पहने थे। उनके कपड़े उनके जीवन के सरल और प्राकृतिक तरीके को दर्शाते थे। वे मुस्कुराए और उसे खाने और पीने को दिया। आरव ने उनके आतिथ्य का आनंद लिया और उनके साथ बैठकर भोजन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत और प्यार मेरे दिल को छू गया। यह जगह कमाल की है। यहाँ की हर चीज अद्वितीय और आकर्षक है। आरव ने पहले कभी इतना स्वागत महसूस नहीं किया था। यह अनुभव उसके लिए नया और अद्भुत था। वह यहाँ सुरक्षित महसूस करता था। गांव के लोगों की गर्मजोशी और प्यार ने उसे घर जैसा महसूस कराया। जंगल अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। अब यह एक दोस्ताना और सुरक्षित स्थान लग रहा था। वह इन लोगों और उनके जीने के तरीके के बारे में उत्सुक था। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज उसे बहुत दिलचस्प लगे। गांव का मुखिया आरव के पास आया। उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। वह एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें बुद्धिमान थीं। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। उसकी स्पर्श में एक गहरी समझ और मार्गदर्शन का भाव था। उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना था। यह एक ऐसा संदेश था जो आरव के जीवन को बदल सकता था। स्वागत है युवा एक्सप्लोरर। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। हाँ, हमें आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है। हमारे रीति रिवाज और परंपराएं आपके लिए नई होंगी। आरव ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा थी। उसे लगा कि उसके सामने नियति खुल रही है। यह यात्रा उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती थी। तुम्हें यहाँ एक कारण से लाया गया है युवक। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन दृढ़ थी। जंगल ने तुम्हें चुना है। आरव उलझन में था। मुझे चुना किस लिए? उसने आसपास के ग्रामीणों को देखा। वे भी उतने ही उत्सुक लग रहे थे जितना कि वह था। एक प्राचीन रहस्य है। यह जंगल के अंदर छिपा हुआ है। इसकी रक्षा जंगल की आत्माएं करती हैं। और मुझे इसे खोजना होगा। आरव ने डर और उत्साह का मिश्रण महसूस किया। उसने हमेशा रोमांच का सपना देखा था, लेकिन यह अलग था। यह महत्वपूर्ण लगा। तुम चुने हुए हो। आपको रहस्यमय पेड़ को खोजना होगा। इसमें रहस्य छुपा है। उसने जंगल में गहराई तक जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया।
आरव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि यह कोई मामूली काम नहीं है। वह जादू और रहस्य की दुनिया में कदम रख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और रास्ते पर चल पड़ा। जंगल अब अलग लग रहा था। यह जीवित महसूस हो रहा था। उसकी हर हरकत को देख रहा था। पेड़ों से अजीबोगरीब पंछियों की आवाजें आ रही थी। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। घंटों बाद आरव एक समाशोधन पर आ गया। बीच में सबसे शानदार पेड़ खड़ा था जो उसने कभी देखा था। यह बहुत बड़ा था। इसकी शाखाएं विशाल भुजाओं की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थी। इसके पत्ते एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रहे थे। यह रहस्यमय वृक्ष ही होना चाहिए। जैसे ही आरव पेड़ के पास पहुंचा, उसने उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकलते हुए महसूस की। यह ऊर्जा किसी रहस्यमयी शक्ति की तरह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी खुरदरी छाल को छुआ। छाल की बनावट में एक अनोखी गर्माहट थी, जैसे कि वह जीवित हो। तुरंत उसके दिमाग में छवियां चमक उठीं। ये छवियां साधारण नहीं थीं, बल्कि वे प्राचीन समय की थीं। उसने अतीत के दर्शन देखे, उन लोगों के जो बहुत पहले जंगल में रहते थे। वे लोग एक समृद्ध और जीवंत सभ्यता का हिस्सा थे। उसने देखा कि कैसे वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे, उसकी शक्ति और ज्ञान का सम्मान करते थे। वे प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में बंधे हुए थे। उसने देखा कि कैसे उन्होंने अपने ज्ञान को पेड़ पर अंकित किया था, इसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया था। यह ज्ञान उनके जीवन का आधार था। और फिर उसने रहस्य देखा। यह रहस्य उसकी कल्पना से परे था। यह पारंपरिक अर्थों में कोई रहस्य नहीं था। यह एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश था। यह कोई छिपा हुआ खजाना या खोया हुआ शहर नहीं था। यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान था। यह कहीं अधिक महान था, कहीं अधिक गहरा था। यह एक ऐसा संदेश था जो समय की सीमाओं को पार कर गया था। यह एक संदेश था, आशा और एकता का संदेश था। यह संदेश सभी जीवित प्राणियों के लिए था। संदेश ने सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट, संतुलन और सम्मान के महत्व के बारे में बताया। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसने प्रकृति की चंगा करने और नष्ट करने की शक्ति और मानव जाति की जिम्मेदारी के बारे में बताया कि वह उसकी रक्षक बने। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकें। आरव बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, संदेश को आत्मसात करता रहा। वह अब समझ गया था कि उसे क्यों चुना गया था। उसे इस संदेश को दुनिया के साथ साझा करने के लिए चुना गया था, लोगों को प्रकृति और एक दूसरे से उनके संबंध की याद दिलाने के लिए। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह आसान नहीं होगा। दुनिया अब एक अलग जगह थी। लोग प्रकृति से अपना नाता भूल गए थे। वे लालची और विनाशकारी हो गए थे। क्या वे उसके संदेश को सुनेंगे? तुमने रहस्य देख लिया है, बड़े ने कहा। अब आपको तय करना होगा कि आप इसके साथ क्या करेंगे। मैं इसे शेयर करूंगा, आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं सबको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है। वह जानता था कि यही उसका उद्देश्य था, उसकी नियति थी। उसे किसी कारण से चुना गया था और वह जंगल को निराश नहीं करेगा। बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है आरव। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, उसने कहा। लेकिन सावधान रहना युवक, जंगल में कई चुनौतियां हैं और हर कदम पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। वहां कई बाधाएं होंगी और तुम्हें हर एक का सामना करना होगा। ऐसे लोग होंगे जो आपका विरोध करेंगे, जो आपके संदेश को दबाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। मैं नहीं डरता, आरव ने कहा। उसकी आवाज नए आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझे पता है कि मेरा रास्ता सही है और मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। वह जानता था कि जंगल उसके साथ है और बस यही मायने रखता है। प्रकृति की शक्ति उसके साथ थी और वह इसे महसूस कर सकता था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। अच्छा, बड़े ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है आरव। तुम्हारी हिम्मत और संकल्प अद्वितीय है। तो जाओ और संदेश फैलाओ। लोगों को बताओ कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। दुनिया को प्रकृति से उसके संबंध की याद दिलाओ। उन्हें बताओ कि हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं। उन्हें याद दिलाएं कि हम सब खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली और रास्ते पर कदम रख दिया। उसके दिल में एक नया जोश था और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा।
वह नहीं जानता था कि आगे क्या है, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ था। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह तैयार था। उसके पास पहुंचाने के लिए एक संदेश था और वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक पूरी दुनिया उसे नहीं सुन लेती। उसकी यात्रा अब भी शुरू हुई थी और वह जानता था कि उसे बहुत दूर जाना है। जैसे ही वह चला, आरव ने रहस्यमय वृक्ष के संदेश के बारे में सोचा। उसने प्रकृति की सुंदरता और शक्ति और इसकी रक्षा के महत्व के बारे में सोचा। उसने उस लालच और विनाश के बारे में सोचा जो ग्रह को नुकसान पहुंचा रहा था, और एक बेहतर रास्ता खोजने की आवश्यकता के बारे में सोचा। वह जानता था कि उसके आगे एक लंबी यात्रा है, लेकिन वह आशा से भरा हुआ था। उसने रहस्य देख लिया था और वह जानता था कि इसमें दुनिया को बदलने की ताकत है। वह इस संदेश को दूर दूर तक फैलाएगा, और जब तक वह कोई बदलाव नहीं ला देता, तब तक हार नहीं मानेगा। जंगल उसके चारों ओर फुसफुसाया, प्रोत्साहन और समर्थन का एक समूह। आरव मुस्कुराया। वह इस लड़ाई में अकेला नहीं था। उसके पास जंगल का साथ था, और साथ मिलकर वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। साहसिक कार्य अभी शुरू हुआ था।